पलक आर्ट एंड क्राफ्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये बिग साइज का सारी स्टोरेज बैग बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आप बहुत सारी साड़ियाँ, पुराने कपड़े, बच्चों के कपड़े, वूलन कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम ये ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। इसके साथ में जो हमने हैंडल लगाए हैं, इससे इसको कैरी करने में आसानी रहेगी। आप इसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रख सकते हैं। ये बैग बनाने के लिए हमने ये फोम शीट पहले ही कट करके रख दिया है। इस तरह की फोम शीट आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये जो हमने फोम शीट कट करा है, इसकी लेंथ हमने रखी है 16 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 21 इंच। लाइनिंग के लिए हमने कॉटन का कपड़ा कट करा है, तो ये हमने थोड़ा मोटा कपड़ा लिया है। लाइनिंग का कपड़ा हमने फोम शीट से चारों तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कट करा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसे हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। पहले हमने लाइनिंग रखा, उसके ऊपर फोम शीट और फिर मेन फैब्रिक, तीनों को हमने एक साथ पिन अप कर लिया है। पिन अप करने से तीनों एक साथ रहेंगे, इधर उधर सरकेंगे नहीं। अब इसके ऊपर हमने ये लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने लाइनों के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पर आड़ी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, इन लाइनों पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इन लाइनों पर भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से पहले लाइनें ड्रॉ करके आप उस पर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। तो ये हमने इसके ऊपर चेक वाली सिलाई लगाकर ये शीट हमने क्विल्ट करके तैयार कर ली है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और फिर उसके बाद में उस पर सिलाई लगाएं। देखिए फिनिशिंग के साथ में हमने सिलाई लगा ली है और ये शीट हमने तैयार कर ली है और चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर दिया है। इसी शीट के साइज की हमने एक और शीट बनाकर तैयार कर ली है। इसको भी हमने इसी तरह से तैयार करा है क्विल्ट करके। ये हमने तीसरी शीट तैयार करी है और ये हमने चौथी शीट तैयार करी। तो 4 शीट हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर क्विल्ट करके हमने तैयार करी है इस बैग को बनाने के लिए। अब ये जो शीट हमने बनाई है, इसकी चौड़ाई हमने रखी थी 21 इंच। तो यहाँ पर ये वाली जो शीट हमने बनाई है, इसकी चौड़ाई हमने रखी है 22 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है और इसकी हाइट हमने रखी है 10 इंच। अब ये जो शीट है, इसकी हम 3 तरफ से नाप उठाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसकी लेंथ हमने 16 इंच रखी थी, तो इस साइड से हम नापना स्टार्ट करेंगे। 16 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारे पास 37 इंचेस और यहाँ से ये टोटल हो गया हमारे पास 53 इंचेस। तो अब ये जो हमने लंबी वाली शीट हमने बनाकर तैयार करी है, इसकी लेंथ हमने रखी है 54 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि हम इसे जो छोटी वाली शीट है उसके साथ में सिलाई लगाकर अटैच करेंगे, इसलिए दोनों की लेंथ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो इसकी लेंथ हमने रखी है 54 इंच और इसकी हाइट हमने रखी है 9 इंचेस। इसके साथ में हम जिप स्टिच करेंगे तो 1 इंच हाइट और बढ़ जाएगी, तो बराबर से 10 इंच हो जाएगा। तो ये 9 इंच हमने रखी है इसकी हाइट। अब इस शीट के साथ में हमें हैंडल स्टिच करना है, तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो साइड से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, दूसरे साइड भी हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब ऊपर से हम इस पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इस पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रैप कट करके रखी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 3 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 47 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसके स्ट्रैप बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने स्ट्रैप बना ली है। अब इसे हम जो हमने मार्किंग करी है इसके साथ में इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेते हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने एक शीट पर ये हैंडल स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरी शीट पर भी हैंडल स्टिच कर लिया है। अब ये जो लंबी वाली शीट है जिसकी लेंथ हमने 54 इंचेस रखी थी, इसके साथ में हमें ये जिपर स्टिच करनी है। इस तरह की जिपर आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो ये जिपर का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो जो सीधा साइड है इसे हमें शीट के सीधे साइड रखना है। देखिए दोनों के सीधे साइड इस तरह से मिला के रखेंगे और इस जिपर को हमें सीट के साथ में स्टिच करना है। तो यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और पूरी लेंथ में हमें यहाँ तक इसे स्टिच करना है। एक्स्ट्रा जिपर को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए हमने ये जिपर स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इस सिलाई को हम शीट की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद में हमें यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो एक साइड से थोड़ी सी जिपर को ओपन करेंगे और यहाँ से इसमें ये रनर इंसर्ट करेंगे। अब ये जो छोटी वाली शीट है इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे।
तो दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखने हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसे हम छोटी वाली शीट की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब ये वाली जो शीट है इसे हमें इसके साथ में स्टिच करना है। तो जो छोटी वाली शीट है इसके साथ में ये वाला पीस इस तरह से रखना है और यहाँ से बराबर से पकड़ेंगे इसे और इसे सिलाई लगाकर हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर ये कोने हम बराबर से मिला के रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो सिलाई लगाई है हमने ये वाला, इस सिलाई के साथ में इसका कोना मिला के रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेते हैं। तो ये हमने पिन अप कर लिया है और इस शीट का यहाँ पर जो आधा इंची एक्स्ट्रा रह गया है ये हम दूसरे साइड इसे सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो ये हम आपको बाद में बता देंगे। तो देखिए यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे और इस शीट को इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे इसके साथ में। तो इसे हम पिन अप कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर इस शीट का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम इसके साथ में यहाँ पर सिलाई लगाकर बाद में हम जोड़ लगा लेंगे। तो पहले हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ दिया है तो पहले इस शीट को हम दोनों साइड से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर नाप कर रखेंगे इसे बराबर से और जितना एक्स्ट्रा होगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। इस साइड से भी जितना एक्स्ट्रा है ये सीट उस पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है दोनों साइड से। तो पहले हम इस पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। यहाँ से हम बराबर से रखेंगे। जो हमने मार्किंग करी है दोनों निशानों को हम बराबर से मिला के पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इसे हम छोटी वाली शीट की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से इस पर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं।
तो ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब जो कोना ओपन रह गया था उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने कोने पर सिलाई लगा ली है। तो एक साइड हमने ये शीट स्टिच कर ली है। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से जो दूसरी शीट है उसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो पहले हम इसे पिनअप करेंगे। तो देखिए पिनअप कर लिया है इसे, और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी शीट भी इसके साथ में स्टिच कर ली है। तो ये हमने दोनों साइड ये शीट इसके साथ में स्टिच कर ली है। अब हम इसके किनारे तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रैप हमने कट करी है। तो इसे हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर चारों तरफ स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर ये स्ट्रैप स्टिच कर ली है। अब स्ट्रैप को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इसे तैयार कर लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड भी हमने स्ट्रैप स्टिच करके इसके किनारे तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा बिग साइज का साड़ी ऑर्गेनाइजर बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें आप बहुत सारी साड़ियाँ, कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़े, वूलन कपड़े या फिर ब्लैंकेट भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये बिग साइज के साड़ी ऑर्गेनाइजर बैग की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ में जो हमने हैंडल स्टिच करे हैं इससे इसको कैरी करने में आसानी रहती है। आप इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से रख सकते हैं।